Hello everyone, we are start our new chapter number 7 in geography, our country India. We are live in which country? Yes, India. You know about it? हम सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम यहीं पर इस कंट्री में ही रहते हैं. We are citizens ऑफ इंडिया. हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं. ओके. इंडिया इज़ अ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस. द नॉर्थ इट्स बाउंड्री बाय द लॉफ्टी हिमालय. भारत है हमारा, उसमें अगर हम देखें तो हम चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो लॉफ्टी हिमालय से घिरा हुआ है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. जो अरेबियन सी है हमारा वो वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो है हमारा ईस्ट में आता है. ठीक है. एंड इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन हमारा सिचुएटेड है. वॉश द शोर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और इसको भारत का पेनिनसुला भी बोला जाता है. मीन्स कि 3 साइडेड कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड. ऐसा लैंड जो कि 3 साइडेड वाटर से कवर्ड होता है उसको पेनिनसुला बोला जाता है. इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियंस किलोमीटर्स. इंडिया का जो एरिया है वो हमारा 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स होता है. एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी मीन्स नॉर्थ टू साउथ एरिया जो है वो 3200 किलोमीटर्स का है. एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना? 2900 किलोमीटर्स. नॉर्दर्न प्लेन्स, द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स and uneven plateau surface and the coast island present in diversity of landforms. lots of many types of diversities हमारे landforms की इंडिया में पाई जाती है. lots of types of landforms जो हैं, अलग अलग वैरायटी के जो लैंडफॉर्म हैं वो हमारे भारत में पाए जाते हैं. जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारे इंडिया में पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स हैं. अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2011 में इसको काउंट किया गया था, और इसके अंदर हमारा जो पॉपुलेशन था 2011 में वो 120 करोड़ 2011 में था. एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो कि भारत हमारा माना जाता है आफ्टर चाइना. चाइना इज़ द फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सेकंड इज मोस्ट फर्स्ट populous is China and second is most populous country is India. Okay, now लोकेशनल सेटिंग्स. अब लोकेशनल सेटिंग्स का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर कि भारत जो है वो वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं, तो पर भारत पूरे वर्ल्ड में अपना, पूरे अर्थ पर अपना कौन सा उसका लोकेशन है, तो उसके बारे में हम लोग पहले भी, इससे प्रीवियस चैप्टर है जो उसकी हम पढ़ चुके हैं, लॉन्जिट्यूड लाइन्स एंड लैटिट्यूड लाइन्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो इंडिया इज़ अ लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है एंड स्थित है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हैं कि 23 डिग्री 1/2 मतलब कि 30 डिग्री पे ये पाया जाता है नॉर्थ के अंदर. पासेस ऑलमोस्ट हाईवे, मतलब कि भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइंस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मानी गई है. फ्रॉम द नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द 8.4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड वेस्ट टू ईस्ट कितना माना गया है? इंडिया एक्सटेंड 68 टू 97 डिग्री 25 लॉन्जिट्यूड माना गया है. अब इसी से ही जो हमारी कंट्री का लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड डायरेक्शंस जहाँ पे एरिया डिसाइडेड है, वहाँ से ही हमारा जो सनराइज़ है वो भी इसी पे डिपेंड करता है. तो जितने डिग्री पे भारत है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है, द सनराइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर, इसीलिए हमारा जो कंट्री में सनराइज़ है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हमारे देश में हो जाता है. वेस्ट गुजरात, you have already read earlier why local time longitude 82.30 east being taken as a Indian standard time, और उसको भारत का स्टैंडर्ड टाइम मतलब
कि यहाँ से जो टाइम स्टार्ट होता है वो पूरे देश में हमारा स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। उसी के बेसिस पे जैसे कि हम अगर देखें, भले ही यहाँ पर हम देखें कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज़ हो जाता है बिफोर आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में से 2 घंटे पहले वहाँ पर सनराइज़ हो जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में वही स्टैंडर्ड टाइम चलता है जो कि वहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, भले कितना भी वहाँ पर जल्दी सनराइज़ होता है। दिस इज़ मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड ऑल्सो टर्म्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी भारत का माना जाता है। नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, इंडियाज नेबर्स। देर आर 7 countries दैट शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। 7 कंट्रीज़ जो हैं वो कि भारत की जो लैंड एरिया है उसको, कंट्री को बाउंडेड करके रखती है। उसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर 7 कंट्रीज़ जो हैं, फर्स्ट चाइना, सेकंड इज़ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देयर आर 7 countries, दे आर शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया। भारत के साथ ये जो 7 कंट्रीज़ है वो अपना बाउंड्री शेयर करती हैं। ओके, नाउ दिस वन टॉपिक ऑफ कैंसर, आई टेल अबाउट दिस वन इज टॉपिक ऑफ कैंसर। they are divided, this line divided topic of cancer divided our India in 2 parts। 2 भागों में हमारा भारत जो कि बटा हुआ है। इसमें these countries from the figure में countries have access the ocean or sea across the south neighbors Pakistan, Sri Lanka, Maldives. Sri Lanka is a separate from the India by the Palk स्ट्रीट, मतलब कि पूरी तरह से ये सेपरेट है श्रीलंका, जो कि पाल्क स्ट्रीट कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अब जो हमारा भारत है वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन कैसे भागों में बटा हुआ है। तो इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज। अब पहले जो हमारी कंट्री थी वो 20 स्टेट थे एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज हमारी भारत में थी, बट अभी 2 जो हमारे यूनियन टेरिटोरीज है वो 2 न्यू हो गई है, कश्मीर एंड लद्दाख। एंड दिल्ली इज़ आवर नेशनल कैपिटल। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, और अधिकतर स्टेट जो होते हैं वो अधिकतर किसके बेसिस पे होते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं। नाउ वी see this next topic, physical diversion. India marked lots of variety of diversity and physical features। जैसे कि हमने पहले अभी स्टार्ट किया था कि फिजिकल फीचर्स में इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, बट फिर भी हमारे अंदर अलग टाइप ऑफ यूनिटी होती है। हम अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंड्स में रहते हैं। मींस अगर कोई कश्मीर की साइड रहता है तो वो माउंटेन एरिया में रहता है, अगर वो साउथर्न साइड में रहता है तो प्लेट्यूज एरिया में रहता है, अगर कोई मिडिल एरिया में रह रहा है तो वो कौन से प्लेन्स एरिया में रहता है। तो सच टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया हैव माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। स्टैंडर्ड द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो। अगर हम देखें तो नॉर्थ साइड में हम हिमालयाज जो मिलेंगे हमको लॉफ्टी मिलेंगे, स्नो कैप्ड मिलेंगे, पूरी तरह से बर्फ से घिरे हुए। हिमालयन मीन अ बॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब कि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ जो पार्ट है वो हिमालयन कहा जाता है। हिम प्लस आलय का मतलब ये होता है। हिमालय माउंटेन आर द डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंज, मतलब हिमालय जो है वो पूरी तरह से 3 रेंज में बटा हुआ है। फर्स्ट इज हिमालय और हिमाद्री एंड द मिडिल हिमालय एंड हिमाचल। ओके, तो फर्स्ट जो है हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, हाईएस्ट जो पीक है वो हिमालय होता है, हिमालय में होती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेंज। सेकंड जो आता है हमारा वो आता है मिडिल हिमालय, दिस वन, सी दिस साइड। फर्स्ट हिमाचल, सेकंड इज हिमालयन रेंज जो है आती है हमारी, दैट इज़ मिडिल, एंड दैट नेक्स्ट वन इज़ साउथर्न पार्ट में जो हमारा एरिया आ जाएगा उसको
क्या बोला जाएगा? हिमाचल बोला जाएगा। एंड लास्ट वन इज शिवालिक। कुछ जो है जो हमारे सेवन सिस्टर्स की साइड में जो हिमालय आता है वो शिवालिक भी उसको कहा जाता है, नॉर्थन साउथर्न मोस्ट रेंज की तरफ। द साउथ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई साउथ ऑफ द हिमालयाज। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। अगर हम अब तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न की बात, हाईएस्ट पीक्स की बात की थी, अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पर अधिकतर एलुवियल डिपॉजिट लैंड माना गया है वहाँ पर रिवर्स के अंदर। तो इंडस एंड गंगा, बिकॉज क्यों माना गया है यहाँ पर? क्योंकि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स हैं, वो यहाँ से होकर इन प्लेन्स को बनाती हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स कहे जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्यूएबल? एल्यूएल, these are the very fine soil brought by the rivers and deposit in the rivers basins, and जो कि ऐसी फर्टाइल सॉइल जो होती है जो कि रिवर्स के थ्रू माउंटेन रीजन से, अलग अलग टाइप्स ऑफ रीजन से आती हैं और वो रिवर्स बेसिन के अंदर मतलब जो रिवर सॉइल डिपॉजिट हो जाती है उसको एल्यूवियल डिपॉजिट्स कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रिब्यूटरीज, अ रिवर और द स्ट्रीम्स विच contributes its water the main river, the discharging into main river from the either sides। मतलब कि एक मेन रिवर होती है बट वो मेन रिवर कुछ अलग अलग छोटी छोटी जो रिवर्स होती है उनसे मिलकर बनती है, और जो छोटी छोटी रिवर्स होती है वो मेन रिवर में आकर डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ओके, तो इसी से ही जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो सारे बने हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन पाई जाती है। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स, अधिकतर पॉपुलेशन इस वजह से पाई जाती है क्योंकि अगर प्लेन्स अगर फर्टाइल होंगे तो वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होगी, कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण अधिकतर पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर डेजर्ट एरिया जो है वो कि वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, और ये कैसा है? ड्राई एंड हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। अधिकतर जहाँ पर देखें तो वहाँ पर सैंडी सॉइल ही पूरा एरिया में मिलेगा हमको। इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पर डेजर्ट एरिया होने के कारण, सूखा होने के कारण और इसके कारण लिटिल वेजिटेशन पाया जाता है, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों की बहुत कमी पाई जाती है। टू द साउथर्न नॉर्दर्न प्लेन्स अगर देखा जाए, लाइज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इसके पेनिनसुला मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि 3 एरिया कवर्ड विद अ वाटर, लैंड एरिया ऐसा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ऐसा ट्रायंगुलर शेप में हमने देखा है कि लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि दिस वन इज़ अ पेनिनसुला। ओके, ये जो पार्ट है हमारा ये पेनिनसुला कहलाता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज यहाँ पर है तो ट्रायंगुलर शेप में है, एंड द रिलीफ हाईली अनइवन, और ये प्लेट्यूज होने के कारण पूरी तरह से अनइवन होता है। दिस इज अ रीजन विद द न्यूमरस हिल्स रेंज, अधिकतर यहाँ पर बहुत हिल्स रेंज भी पाई जाती है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर्ड नॉर्थ वेस्ट साइड, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंज कही जाती है। कौन सी? विच वन? अरावली हिल्स, और नॉर्दर्न वेस्ट साइड के अंदर ये पाई जाती है। नॉर्दर्न मतलब ऊपर से लेकर वेस्ट साइड की जो रेंज है उसको अरावली हिल्स कहा जाता है। अधिकतर ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है अरावली। द विंध्य एंड द सतपुड़ा इम्पॉर्टेंट रेंज, और विंध्यास जो है वो भी और सतपुड़ा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रेंज है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लोज थॉट दीज रेंज, और यहाँ से होकर निकलने वाली नर्मदा और तापी जो है वो भी वेस्ट साइड से होकर निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इन द अरेबियन सी, और जो वेस्ट साइड से बहने वाली जो रिवर्स है, यहाँ से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारी, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमने देखा है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट जो कि हमारा यहाँ पर है। अरावली रेंज हम देखते हैं कि यहाँ से वेस्ट साइड, नॉर्थ से वेस्ट साइड में जो अरावली रेंज आती है वो यहाँ पर आती है, और विंध्य और सतपुड़ा रेंज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से जो नर्मदा और तापी जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर अरेबियन सी में आकर नीचे की तरफ निकल जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स में घाट सह्याद्री बॉर्डर प्लेट्यूज द वर्ल्ड वेस्ट ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइडेड द ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्ट को बाउंड्री देने के लिए
वेस्टर्न ईस्टर्न घाट सह्याद्री पर्वत जो है वो इसको एक बाउंड्री देते हैं. वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन अनइवन, द प्लेट्यूज रिच मिनरल्स लाइक कोल आयरन. और जो हमारा ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन अनइवन, तो वेस्टर्न घाट्स कौन से कहेंगे? दिस वन इज अ ईस्टर्न घाट्स, देयर इज ईस्टर्न घाट्स एंड दिस इज वेस्टर्न घाट्स. और ये जो घाट्स हैं वो बहुत रिच ऑफ मिनरल्स, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं इनमें. टू द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स कोस्टल प्लेन्स. और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पे अधिकतर कोस्टल प्लेन्स होता है. मतलब कोस्टल प्लेन्स हम देख सकते हैं कि किस टाइप से होता है. कि कोस्टल प्लेन्स मतलब कि समुद्री तट जो होते हैं वो कोस्टल प्लेन्स कहे जाते हैं. जो समुद्री इलाकों के, समुद्र के पास में जो प्लेन्स होते हैं उनको कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. और ये हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में देखा है, क्योंकि एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज कोरल प्लेन्स. कोरल प्लेन्स किसको कहा जाता है? कोरल प्लेन्स कहा जाता है हमारा, कोरल प्लेन्स आर द वेरी नैरो. कोरल प्लेन्स बहुत नैरो होते हैं. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मच बॉर्डर, देयर इज अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लो रिवर्स, द महानदी एंड द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. और कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी जो हैं वो जाकर बे ऑफ बंगाल में मिक्सड अप हो जाती है. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. और यहाँ पर बहुत फर्टाइल डेल्टा होते हैं जो कि वहाँ इन नदियों से होकर निकलते हैं. द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म द वेयर गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल. और यहाँ पर जो डेल्टा पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों नदियाँ होकर इस जगह से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये दोनों नदियाँ ड्रॉप डाउन हो जाती है, मतलब वहाँ जाकर गिर जाती है. नेक्स्ट इज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड एंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी. दीज कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला एंड द अंडमान एंड निकोबार लेज इन द साउथर्न इंडियन मेन लैंड बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आपको डॉट्स नज़र आते हैं, हम कितनी बार ऐसा देखते हैं, तो वो आइलैंड जो है वो क्या, कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार. और जो आपको अरेबियन सी की तरफ नज़र आते हैं वो है लक्षद्वीप. ओके, तो ये दोनों आइलैंड जो हैं वो भी भारत के ही पार्ट्स हैं. डू यू नो विच ग्रुप ऑफ द आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी 2004. और हाँ, हम देख सकते हैं कि ये आइलैंड बिल्कुल कहाँ पर है, एक तो अरेबियन सी में है, एक बे ऑफ बंगाल में है. तो डायरेक्ट ये लोग मतलब इनका सामना किससे होता है, डायरेक्ट ओशन से होता है. इसलिए अधिकतर जो है सुनामी यहाँ पर बहुत जल्दी आती है. 2004 में सुनामी यहाँ पर आई थी. थॉट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड स्पीकिंग द पीपल डिफरेंट वेज, पीपल फेस द चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक इंडियन कोस्ट. और यहाँ पर भारत में सबसे पहले सुनामी इसी जगह पर आई थी. सुनामी द ह्यूज सी वाटर जनरेट ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर. और सुनामी क्यों आती है, जब अर्थ फ्लोर के अंदर अर्थक्वेक्स आते हैं. अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है, इसलिए. ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. ओके, you read this chapter from this book. Okay, goodbye to all students, and you all are solve these exercise also. Okay, goodbye to all.